कार्यक्रम बाज़ुबां की। आज हमारे साथ खास शख्सियत है राकेश पप्पू जैन। आप नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ जैन समाज का भला करा। देखिए, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वे वो लोग हैं जो राजनीति करते हैं और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आपने नगर पालिका के अंदर जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनको नौकरियां दी, जो अधिकारियों के जो वारिस थे उनको नौकरियां दी, और इसके साथ ही अभी टाउन हॉल का जो घोटाले का मामला लोकायुक्त में चल रहा है उस पर भी अभी तलवार लटकती हुई दिख रही। जब मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कह रहे हैं कि अब ई नगर पालिका होगी, भुगतान ई होगा, एस्टीमेट ई बनेगा, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, तो कंप्यूटर चलाएगा कौन? आप जब नेता प्रतिपक्ष थे तो दमदारी से मामला उठाते थे। ढिल्लन वाले मामले की बात करें, बंगला बगीचा की बात करें, ऐसे कई मामले जो है जो नगर पालिका अध्यक्ष में आपने लावारिस उनको छोड़ दिया। तो ये कैसे इन चीज़ों से बताया जाए और कैसे आपको आरोप मुक्त समझा जाए? आपको ये बता दूं कि 34-36 का जो घोटाला हुआ था वो घोटाला को उठाने वाला मैं ही था और मेरे पूरे कार्यकाल में एक भी मकान का निर्माण नहीं होने दिया। जब नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर आप जब नीमच में खड़े होते हैं नगर पालिका के अंदर, तो यही नीमच की जनता आप पर प्यार लुटाती है और आपको 20,000 से ज़्यादा वोटों से जिताकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाती है। नई परिषद के लिए जब चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी के नेतृत्व में, तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी जो देखी जा रही है वोटों के अंदर, क्या राकेश पप्पू जैन के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मेरा जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था और अभी जो चुनाव हुए हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए हैं। दोनों में डिफरेंस है। विधानसभा चुनाव जब करीब आते हैं, अचानक पार्टी के अंदर से आप मंचों से गायब होने लग जाते हैं, आप राजनीति से गायब होने लग जाते हैं, या यूँ कहे कि भाजपा की ही मुख्य धारा से आप गायब होने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी गायब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस कार्यकर्ता को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अन्य हो, जो संगठन जवाबदारी देता है वो पूर्ण रूप से उसको पूरी करता है। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आपने कई कार्य किए, विधानसभा से चुनाव से लेकर, और आगामी भाजपा के अंदर आप किस तरह से भी अपना भविष्य देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। यहाँ पर कार्यकर्ता अपना काम करता है और जो हमारे अधिकारी जो भोपाल बैठे हैं, जो दिल्ली बैठे हैं, जो हमारे अनुषंगिक संगठन है, वे एक एक कार्यकर्ता पर निगाह रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित होकर संगठन की सेवा करता है। कि समाज सेवा से लोग राजनीति की तरफ जाते हैं, लेकिन पप्पू जैन ऐसे शख्स है जो राजनीति करते करते अब समाज सेवा में आ गए। अन्नपूर्णा सेवान्यास का गठन हमने किया है जब कोविड का काल था, और कोविड के काल के अंदर हम कुछ मित्रों ने जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और घर घर तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया है। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर मिल जाए उसके लिए प्रयास करते रहे। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। हमारा ख़ास कार्यक्रम बाज़ुबां की। आज हमारे साथ ख़ास शख्सियत है राकेश पप्पू जैन। वे शख्सियत है जो नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए नीमच में कई विकास कार्यों को हरी झंडी दी। अगर ये कहा जाए कि नीमच में कोई विकास कार्य नहीं हुआ तो ये बेईमानी होगी। नीमच में सड़कों का जाल से लेकर नीमच की तकदीर और तस्वीर बदलने में राकेश पप्पू जैन का अहम रोल रहा है। आज वही शख्सियत हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो बात आजकल शहर में चलती है और जो आज चर्चा का विषय बनी होती है, उनको लेकर ये ख़ास मुद्दा, ख़ास प्रोग्राम जनता के बीच में लाया जाता है। तो हमारे साथ
राकेश पप्पू जी ने। जी भाई साहब बताइए, राजनीति हो, जिस तरह से आग लगे और धुआं ना हो, राजनीति हो और आरोप ना लगे, हो ही नहीं सकता। आरोप का और राजनीति का चोली दामन का साथ होता है। आप पर ही इस तरह से कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आप नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ जैन समाज का भला करा। अन्य समाजों की तुलना में अगर कहा जाए तो किसी तरह की उनको रियायत नहीं मिली। चाहे ज़मीनों की बात करें तो अन्य समाज को कोई ज़्यादा कुछ सरोकार नहीं रहा है। तो इस तरह के आरोप आप पर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वे वो लोग हैं जो राजनीति करते हैं और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन नीमच शहर की जनता जानती है कि मैंने सिर्फ किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया, वरन सभी समाज के लिए काम किया है। आज हमारा LIC चौराहे पर परशुराम जी का मंदिर है, उनकी धर्मशाला बन रही है। मराठा समाज का मांगलिक भवन बना है, लखेरा समाज का मंदिर बना है। नीमच शहर के अंदर ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके लिए मैंने मदद नहीं करी हो और जिसका सहयोग नहीं किया हो। आज हमारे फव्वारा चौक पर वाल्मीकि जी की मूर्ति लगी है। वाल्मीकि समाज वाले बंधुवर कह सकते हैं। ग्वाला समाज का नीमच सिटी में पूरा बाउंड्री वाल बनकर उनके मांगलिक कार्यक्रमों का स्थान बनाया है। बगाना के अंदर अहिर समाज के लिए जगह निश्चित करी है। ऐसे लगभग सभी समाज को हमने जगह देने का काम किया है। और नीमच शहर के अंदर हर चौराहे पर और हर जगह पर सेन समाज के लिए सेन सर्कल बनाया। ऐसे सभी वर्गों का हमने बराबर ध्यान रखा है और मुझे सभी जाति संप्रदाय का स्नेह मिला है। तो मेरी भी जवाबदारी कि सबके प्रति मैं कृतज्ञ रहूं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो आपने जैन समाज की बात कही है, तो नीमच शहर के अंदर मुझे प्रतीक्षालय खोलने थे, मुझे पानी की प्याऊ लगानी थी। तो मुझे दानदाताओं की आवश्यकता थी कि जो दानदाता हों, जो सहयोग कर सके। और नीमच शहर के जैन समाज के कई लोगों ने यात्री प्रतीक्षालय बनाए हैं और प्याऊ बनाई है। लेकिन उसके साथ साथ गोमाबाई से मैंने सुलभ शौचालय बनवाया है, रोटरी क्लब से 2 सुलभ शौचालय बनवाए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वर्ग ने काम किया है, लेकिन उन्होंने पैसा खर्च किया है। और कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ उस यात्री प्रतीक्षालय में कोई जैन समाज का व्यक्ति बैठेगा। वहाँ पर आने वाले, उधर से निकलने वाले हर व्यक्ति उस प्रतीक्षालय में बैठ सकता है, उस प्याऊ पर पानी पी सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जैन धर्म से है और जैन धर्म से ही आपका सरोकार रहा है। आपने भाजपाई होने का भी फ़र्ज़ निभाया है। आपने नगर पालिका के अंदर जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनको नौकरियां दी, जो अधिकारियों के जो वारिस थे उनको नौकरियां दी। और इसके साथ ही अभी टाउन हॉल का जो घोटाले का मामला लोकायुक्त में चल रहा है, उस पर भी अभी तलवार लटकती हुई दिख रही है। तो ये जो सारे जो मामले इन वक्त जो सुर्खियों में हैं आपको लेकर, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या एक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, या वाकई में कोई बड़ा घोटाला है? देखिए, नीमच नगर पालिका में जब मैंने कार्यभार संभाला तो हमारे पास कचरे की 4 गाड़ियाँ थी। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया तो मैंने 40 गाड़ियाँ और ख़रीदी, डंपर खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे। तो आप बताएं कि उनको चलाएगा कौन? जब मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब कह रहे हैं कि अब ई नगर पालिका होगी, भुगतान ई होगा, एस्टीमेट ई बनेगा, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, तो कंप्यूटर चलाएगा कौन? उसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी नियुक्तियां की गई है और ड्राइवर रखे गए हैं। और जो लोग भी काम नगर पालिका में कर रहे हैं वे सभी कलेक्टर गाइडलाइन से अगर दरों पे रखे गए हैं। उनकी तनख्वाह भी बेचारों की बहुत कम है। और नगर पालिका में अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो जनता के काम कैसे होंगे? रही बात टाउन हॉल की, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो टाउन हॉल का जो आरोप लगाया गया है मेरे पर, वो पूरा मिथ्या है। उस कार्यकाल के अंदर मैं था ही नहीं अध्यक्ष के पद पर। उस समय माननीय जिलाधीश महोदय के पास चार्ज था, मेरे पास नगर पालिका का कोई दायित्व ही नहीं था। और जो शिकायत करता है, उन्होंने लिखा है कि सविता प्रधान CMO थी, जबकि सविता प्रधान 2 साल पूरी नगर पालिका नीमच से जा चुकी थी। तो आप सोच ले कि जो आरोप लगाने वाला और जो शिकायत करता है उसकी शिकायत में कितना दम है। जब मेरे पास अध्यक्ष का चार्ज ही नहीं है तो मैं कैसे तो उसमें बेईमानी करूँगा। नीमच नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नीमच नगर पालिका में 34-36 के प्लाट थे। आप जब नेता प्रतिपक्ष थे तो दमदारी से मामला उठाते थे।
ढिल्लन वाले मामले की बात करें, बंगला बगीचा की बात करें, ऐसे कई मामले जो है जो नगर पालिका अध्यक्ष में आपने लावारिस उनको छोड़ दिया। जब ढिल्लन वाले प्लाट को आप परिषद में नहीं लेकर आते हैं और उस पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो ये कैसे इन चीज़ों से बताया जाए और कैसे आपको आरोप मुक्त समझा जाए? ये आपकी आधी अधूरी जानकारी से ये सवाल पूछा मुझसे आपने। आपको ये बता दूं कि 34-36 का जो घोटाला हुआ था, वो घोटाला को उठाने वाला मैं ही था और मेरे पूरे कार्यकाल में एक भी मकान का निर्माण नहीं होने दिया और लाख प्रयास हुए कि उसको रिवाइज करके और 34-36 को लीगलाइजेशन किया जाए, लेकिन मैंने कभी परिषद के सामने ये प्रस्ताव नहीं रखा और मैंने साफ मना किया कि जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 34-36 के अलावा जो आपने ढिल्लन की बात करी है, तो ये आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि ढिल्लन का मामला न्यायालय में चल रहा था और मध्य प्रदेश सरकार ने जब उसकी लीज को नवीनीकरण करने का और निर्माण अनुमति देने का आदेश जारी किया, तो मैं ही वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा, हाई कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन मेरे हटने के बाद जो घटनाक्रम हुआ, आप उस पर जाइए, उसकी तफ्तीश करिए। नंबर 2, मेरे कार्यकाल के अंदर 1 इंच ज़मीन मैंने भूमाफिया को नहीं लेने दी। कई लोग मेरे जान के दुश्मन भी हुए हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट से 8 बीघा ज़मीन छुड़ाने का काम किया है। जहां पर प्रधानमंत्री आवास और आज मेडिकल कॉलेज देख रहे हो, वो 125 बीघा ज़मीन मेरे कार्यकाल में मैंने छुड़वाई है। 12 बीघा ज़मीन बगीचा नंबर 12 की ज़मीन छुड़वाने का काम किया है। ऐसी नीमच की जितनी भी ज़मीनें बेशकीमती थी, उनको सबको भूमाफियाओं से छुड़ाने का काम मेरे द्वारा किया गया है, परिषद के द्वारा किया गया है। ये जोखिम लेना कोई साधारण बात नहीं है। आप समझिए, इसके पूर्व भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन ये जोखिम मैंने ली है और नीमच की जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए ली है। जब नगरपालिका अध्यक्ष के तौर पर आप जब नीमच में खड़े होते हैं नगरपालिका के अंदर, तो यही नीमच की जनता आप पर प्यार लुटाती है और आपको 20,000 से ज़्यादा वोटों से जिताकर नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाती है। लेकिन जब पप्पू जैन जब कुर्सी से उतरते हैं और एक नया चेहरा जब नई परिषद के लिए जब चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी के नेतृत्व में, तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी जो देखी जा रही है वोटों के अंदर, वो महज 2200 वोट जी आगे पीछे का अंतराल भाजपा और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी किसके लिए? क्या राकेश पप्पू जैन के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मेरा जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था और अभी जो चुनाव हुए हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए हैं। दोनों में डिफरेंस है। लेकिन आपने जो पार्षदों के भाजपा के मतों को जोड़ा है और कांग्रेस के पार्षदों के मतों को जोड़ा है और उसका अंतर निकाला है। ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप पूर्व में मेरे कार्यकाल में भी जो पार्षद जीते हैं और उस समय भी जो कांग्रेस के पार्षद जीते हैं, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी। मैं डायरेक्ट चुनाव लड़ा, डायरेक्ट चुनाव में 22,000 वोटों से जीता हूँ। लेकिन दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण होता है पार्षद पद का उम्मीदवार। पार्टी और संगठन ये विधानसभा और लोकसभा में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें उम्मीदवार का भी अपना महत्व होता है। और मैं कहूँगा कि फिर भी इतनी परिस्थितियाँ विपरीत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षद विजयी हुए। 3 हम निर्दलीय जीते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित हैं और 23 पार्षद हमारे जीते हैं और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बनी। जी, जिस तरीके से जब नगरपालिका अध्यक्ष की बागडोर जब राकेश पप्पू जैन संभालते हैं, तो उनके कार्यकाल और उनकी कार्यप्रणाली से सिर्फ ना नाम नगरपालिका के अंदर सीमित रहता है, बल्कि नीमच ज़िले के अंदर उनका नाम चलता है। विधानसभा के लिए लोगों ने अगले उम्मीदवार के तौर पर अगले विधायक के रूप में देखना पसंद करना शुरू कर दिया था नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन को। लेकिन अचानक क्या होता है कि विधानसभा चुनाव जब करीब आते हैं, अचानक पार्टी के अंदर से आप मंचों से गायब होने लग जाते हैं, आप राजनीति से गायब होने लग जाते हैं, या यूँ कहे कि भाजपा की ही मुख्य धारा से आप गायब होने लग जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी गायब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस कार्यकर्ता को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अन्य हो, जो संगठन जवाबदारी देता है वो पूर्ण रूप से उसको पूरी करता है। मुझे कुकड़ेश्वर नगर पंचायत की जवाबदारी दी थी, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। नीमच नगर पालिका चुनाव का मैं प्रभारी था, वहाँ पर हम जीते हैं। तो बीच बीच में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आजीवन सहयोग निधि का प्रभारी बनाया, उसमें हमने काम किया। जहाँ जहाँ संगठन जवाबदारी देता है उसको पूरा करने का काम करते हैं। गुजरात चुनाव में भी मैं कुछ दिनों के लिए गया, तो संगठन में
जो दायित्व हर कार्यकर्ता पूरा करने का प्रयास करता है। और मैंने इन 3 सालों के अंदर मेरा कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन मैं जनता के बीच रहा हूँ, जनता से जुड़ाव रहा है, हर सुख दुख में जनता के बीच भागीदारी करी है। नीमच नगर पालिका के अंदर जब आपका जो कार्यकाल रहा है, एक सीवरेज का एक मामला आप लेकर आए। करोड़ों की योजना थी, पेयजल योजना थी, सड़क के निर्माण थे। एक ही सड़क को 2 बार 3 बार 4 बार बनाया गया। सीवरेज लाइन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद कही जाए कि उसको सीवरेज लाइन जो पूरी तरीके से वो किसी काम की नहीं रही है। ऐसे प्रोजेक्ट में क्या पप्पू जैन की कोई तपस्या में कमी रह गई? प्रोजेक्ट तो बड़े थे लेकिन तबाह हो गई। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। आज सीवर का जो प्लांट है वो सफल है। हो सकता है कि किसी घर के यहाँ पर ढलान की कमी रही होगी, लेकिन लगभग 95% लोगों को उससे राहत मिली है। सीवर का प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, सीवर का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने नीमच नगर पालिका को दिया है और पूरे देश भर की ऐसी नगर पालिका को दिया है जहाँ पर सीवरेज की ज़रूरत थी, और ये सफल रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा कार्यकाल था और मैंने इसमें कड़ी मेहनत करी, पार्षदों का सहयोग था, तो सीवर का प्रोजेक्ट इतना जल्दी पूरा हुआ है। अन्यथा अन्य शहरों में आप सीवर के प्रोजेक्ट जाके देखेंगे तो अभी तक वहाँ पर काम चल रहे हैं, लेकिन नीमच का काम पूर्ण हो चुका है। और जितना रुपया केंद्र सरकार से सीवर के अंदर आया है, एक रुपये का हमने भरपूर उपयोग किया है। 1 रुपये को व्यर्थ नहीं जाने दिया है। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को हमने सदुपयोग किया है। एक बात और बताना चाहता हूँ, आप नीमच ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सारी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतों के दरों को उठा लो कि सड़कों का काम किन दरों में उन नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में हुआ है, किन दरों में वहाँ पर खरीदी की गई है, और राकेश पप्पू जैन के कार्यकाल में उन सड़कों की क्या कीमत थी और कितने रुपए में खरीदी की गई है। आपको मालूम पड़ेगा कि करोड़ों रुपए मैंने बचाने का काम नीमच नगर पालिका का किया है, नीमच की जनता का किया है। लेकिन आज आपने अवसर दिया है तो ये बात मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि कोई भी किसी भी बात की जांच करा ले, कुछ भी करा ले, लेकिन नीमच नगर पालिका में हमने 1 रुपये का फर्जी बिल नहीं लगाने दिया, जो कि पूर्व नगर पालिका के कार्यकालों में करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के फर्जी बिल लगते थे। लेकिन मेरा एकमात्र कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें 1 रुपये का फर्जी बिल हमने नहीं लगने दिया। जी, आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव है। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आपने कई कार्य किए, विधानसभा से चुनाव से लेकर, और आगामी भाजपा के अंदर आप किस तरह से भी अपना भविष्य देखते हैं? क्या आगे की रूपरेखा राजनीति को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। यहाँ पर कार्यकर्ता अपना काम करता है, और जो हमारे अधिकारी जो भोपाल बैठे हैं, जो दिल्ली बैठे हैं, जो हमारे अनुषंगिक संगठन है, वे एक एक कार्यकर्ता पर निगाह रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित होकर संगठन की सेवा करता है। कब किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी संगठन दे देगा ये कोई नहीं जानता है, और संगठन हर व्यक्ति को परखता है, उसको काम को जांचता है और उसको जवाबदारी सौंपता है। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और ये पूरा जीवन संगठन को समर्पित है। अक्सर देखा जाता है कि समाज सेवा से लोग राजनीति की तरफ जाते हैं, लेकिन पप्पू जैन ऐसे शख्स है जो राजनीति करते करते अब समाज सेवा में आ गए हैं। आप अन्नपूर्णा संस्था चलाते हैं, उसके माध्यम से आप अभी कई कार्य कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे भूखे लोगों को खाना खिलाना हो, चाहे कोरोना काल में अपनी सेवाएं देना हो, और अन्य कई योजना, कई प्रोजेक्ट, कई लॉन्चिंग उसके अंदर होती रहती है। तो आखिर ये अन्नपूर्णा क्या है और किस तरह से इसमें कार्य किया जाता है? अन्नपूर्णा सेवान्यास का गठन हमने किया है जब कोविड का काल था, और कोविड के काल के अंदर हम कुछ मित्रों ने जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और घर घर तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया है। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर मिल जाए उसके लिए प्रयास करते रहे, और कोविड में अपनी सेवाएं देते रहे। फिर एक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर हमने एक मेडिकल स्टोर खोला जहां पर लागत मूल्य पर दवाई दी जाती है, क्योंकि देखने में आता है कि व्यक्ति को बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती है, दवाइयों के अभाव में कई लोग मर जाते हैं। ऐसे स्थिति में हमने मेडिकल स्टोर खोला, एक अस्पताल खोला, और नीमच शहर में बाहर से आने वाले जितने भी पेशेंट हैं, नीमच के पेशेंट हैं, उनके अटेंडरों के भोजन की व्यवस्था करिए। और वहाँ पर लगभग 300 से 350 लोग अन्नपूर्णा भोजन रथ पर लोग भोजन करते हैं, और नीमच की जनता उसमें अपना अर्थदान करती है।
नीमच के हमारे कई साथी उसमें अपना समय देते हैं, सेवाएं देते हैं, जब जाकर ये संस्थाएं सफलतम अपना कार्य कर पा रही है। और हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से नीमच एवं अंचल की जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन और भाजपा नेता, जिन्होंने विधानसभा से लेकर नगरपालिका अध्यक्ष में अपने कार्यकाल के रहते हुए तमाम मुद्दों पर और खासकर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।